हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वो अब बेहद ही जल्दी होने वाली है। आप सभी ने अपनी वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर बताने वाली हूँ। इसकी पिछली वीडियो में हमने हिंदी विषय के पेपर को देखा था, जिसमें मैंने आपको सभी प्रश्न बताए थे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हिंदी का पेपर भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं गणित का पेपर बताने वाली हूँ। साथ में यहाँ पर हम सभी प्रश्न देखेंगे ही। इन प्रश्नों के हल को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पेपर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, संख्या 81 के वर्ग में इकाई अंक होगा। यहाँ पर आपसे पूछा है 81 का वर्ग यानी कि 81 का वर्ग यानी कि आपको करना है 81 इंटू 81 गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसमें आपको इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका इकाई अंक में बता देती हूँ। ऑप्शन बी जो है एक, यहाँ पर आपका इकाई अंक रहेगा 81 का इकाई अंक क्या रहेगा, एक रहेगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है रैखिक समीकरण कौन सा है। यहाँ पर हम ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण 2x + 3 = 0 है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, 9 की घात 2 - 7 की घात का मान होगा। देखिए यहाँ पर आपसे 9 की घात 2 - 7 की घात 2 का मान पूछा है। 9 की घात 2 है, मतलब आपको 9 का 9 दो बार गुणा करना है। 7 की घात भी 2 है, इसका मतलब आपको 7 का भी 2 बार गुणा करना है। 9 का हम गुणा करेंगे 81 होगा, 7 का हम करेंगे 49 होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 81 और 49 में से 81 में से 49 घटा देना है। आंसर आपको 32 मिलेगा। 32 आपको ऑप्शन सी में दिया है, तो 32 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 4 है, मूल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो 0 0 होते हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होती है। बच्चों, पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 2 आने की प्रायिकता यहाँ पर आपको बताना है। तो 2 आने की प्रायिकता जो है आपकी 1/6 होगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नंबर 6 पर रिक्त स्थान है, पूर्णांकों के लिए योजक तत्समक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 0। प्रश्न नंबर 7 है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जीएसटी माल और सेवा कर संक्षिप्त रूप है। प्रश्न नंबर 9 है, संख्याओं के रूप में एकत्र सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। और नंबर 10 में आपको लिखना है, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर आपके जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। यहाँ पर आपके जितने भी सही विकल्प रिक्त स्थान दिए गए थे सभी कंप्लीट हुए। ये सब आपसे 10 नंबर में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आगे यहाँ पर आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, या प्रश्न उत्तर 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, समीकरण हल कीजिए। यहाँ पर आपको इस समीकरण को हल कर लेना है। यहाँ पर आपको पहले x वाली राशियाँ एक साथ लिखना है और बिना x की अलग लिख लेना है। यहाँ पर हम घटाव करेंगे, 2x बचेगा और यहाँ पर -2, कुल मिलाकर x की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है। आपको एक समबाहुभुज की संख्या ज्ञात करनी जिसमें प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का दिया गया है। बाह्य कोण जो है कितना है, 60 डिग्री। तो आपको पता होगा कि हम जानते हैं समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 में आपको 60 का भाग लगा देना। आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की संख्या कितनी है, 6 है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, पाइथागोरस त्रिक लिखिए। यहाँ पर आपको पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य आपको 12 दिया गया है। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, 2m होती है, m² + 1 होता है और m² - 1 होता है। एक सदस्य आपको यहाँ पर 12 दिया गया है, 2m = 12 दिया है, तो m की वैल्यू यहाँ पर आप कितनी निकाल लेंगे, 6। यहाँ पर देखिए हमने m की वैल्यू 6 निकाली हुई है।
अब इसके बाद एम स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालेंगे। एम की जगह हम 6 लिख देंगे, माइनस वन, एम की घात 2 है, 36 हो जाएगा, माइनस 1, 36 में 1 से 1 जाएगा, यहाँ 35 आपको मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 37 आपको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस वन में। तो पाइथागोरस के त्रिक जो है 12, 35 और 27 है। 12 आपको यहाँ पर दिया गया था, 2 हमने निकाले हैं, 35 और 37। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है नंबर 14 पर, 33 को 3 क्रमागत विषम संख्या के योग में व्यक्त कीजिए। 33 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 3 क्रमागत संख्या मान लेंगे, पहली x, x प्लस 2 और x प्लस 4। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इन तीनों को जोड़ दिया, x, x प्लस 2 और x प्लस 4 को जोड़ा। योग हमारे पास क्या है 33, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है योग कितना है 33 है, इसलिए हमने यहाँ पर 33 को लिख दिया। x को हम जोड़ लेंगे और यहाँ बिना x वाली राशियों को हम जोड़ लेंगे। इसके बाद x की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको 9 मिल जाएगी। अब इस 9 का मान जो है हम x प्लस 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे, x का मान 9 है, प्लस 2 है, 9 और 2 हमारे पास 11 हो जाएंगे। ये मान मैंने यहाँ पर इस प्रकार रखे हुए हैं। इसी प्रकार x प्लस 4 आपको दिया है, तो यहाँ पर आपको 9 रख देना है। 9 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा 13। ये मान मैंने यहाँ पर इस प्रकार रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 9, x की मान हमें एक बार क्या मिला 9 मिला, एक बार x की वैल्यू हमें 11 मिली और इसके बाद 13 मिली। 9, 11, 13 को जब हम जोड़ेंगे आंसर हमारा 33 होगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको हल करके बता देना 3 क्रमागत संख्या कौन सी होंगी, 9, 11 और 13 होगी, जिनका योग कितना होगा 33 होगा। अब प्रश्न नंबर 15 है, संख्या 4.5 इंटू 10 की घात 4 को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 10 का आप 4 बार गुणा करेंगे 1000 मिलेगा। 1000 का 4.5 में करेंगे तो 45,000 आपको आंसर मिलेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 16 में आपको दिया हुआ है, यदि मानचित्र 1 सेंटीमीटर यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर दूरी किसके बराबर दी गई है, 18 किलोमीटर की दूरी के बराबर आपको दी गई है। यहाँ पर आपको 12 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर बराबर होगा आपको बताना है। जो 12 सेंटीमीटर है वो कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, 12 में 18 का गुणा 216, तो 18 जो है वो 216 किलोमीटर होगी। अब इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ प्रश्न जो है ये 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। यदि 6 पेनों की कीमत 24 है तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 6 पेनों की कीमत हमें कितनी दी गई है 24। एक पेन की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 में 6 का भाग लगा देंगे, आंसर आपको 4 मिल जाएगा। एक पेन की कीमत कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई। अब हमें कितने की निकालना है, 8 पेन की। जब 1 रुपये की पेन, एक पेन जो है वो 4 रुपये की आ रही, तो 8 पेन के लिए हम क्या करेंगे, 8 इंटू 4 कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने 8 इंटू 4 कर रखा है, 32 रुपये होगी। अतः 8 पेनों की कीमत 32 रुपये होगी। यहाँ पर हमने पूरी तरीके से सवाल को सोल्व कर रखा है। प्रश्न नंबर 18 है। यहाँ पर आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से गुणनखंड निकाल रखा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। यहाँ पर क्या, रोहन के पास 50% उसने अपने धन का खर्च कर दिया और अब उसके पास 800 बचा। शुरुआत में वो कितने पैसे घर से लेकर चला था वो आपको निकालना है। तो मान लीजिए उसने 100 रुपये घर से लेकर आया, माना शुरुआत में उसके पास 1 धन था। फिर आपको क्या करना है, x का आपको निकालना है 50%। जब आप x का 50% निकालेंगे बराबर में आपको 800 रख देना है और भाग यहाँ पर 100 का लगा देना। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का भाग लगाएंगे। यहाँ पे 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो यहाँ पर आपका बचा x/2 बराबर 800। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 800 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा 1600। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करके रखा हुआ है। 1600 आपका आंसर रहेगा। तो शुरुआत में मोहन के पास कितना धन था, 1600 रुपये थे या फिर 1600 रुपये थे। अब प्रश्न नंबर 22 से संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 44 दिया है, इसका वर्ग निकालना है, लेकिन आप इसका इस तरीके से गुणा नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर हम दूसरी विधि क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। 44 को हम किस तरीके से लिख देंगे, 44 को हम लिखेंगे 50 माइनस 60। जब आप 50 को 6 में से घटाएंगे 44 ही आपको मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 50 आपका ए हो जाएगा और 6 आपका बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाकर यहाँ पर हम इस पूरे सवाल को हल कर लेंगे। आंसर आपको 44 का वर्ग मिल जाएगा 1936। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, किसी वर्ग का परिमाप 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप हमें वर्ग का दिया गया है, सूत्र लगाएंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप क्या है, 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 4 गुणित भुजा। यहाँ पर 4 को हम भाग लगा देंगे। आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यानी कि भुजा जो है आपकी क्या है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। यहाँ पर भुजा हमने कितनी निकाली है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको भुजा लिख देनी है, दोनों बार आपस में गुणा करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 ए की घात 4 बी की घात 4। अब इसके बाद है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, समीकरण को आपको हल करना और उत्तर की जांच करना। तो ये समीकरण आपको हल करना अच्छे से आता होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। यहाँ प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो देखिए मूलधन आपको यहाँ पर मूलधन पी कितना दिया गया, 12,000 दिया गया। समय एन आपको 2 वर्ष दिया गया। दर हम आर बोलते हैं जो हमें 10% दी गई है। सूत्र आपको लगा देना है, मिश्र धन बराबर पी। तो यहाँ पर आपको देखो पी की जगह पर लिखना है 12,600, आर की जगह पर 10 लिखना है और एन के स्थान पर आपको 2 लिख देना है। सूत्र से जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 15,246। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे, जहाँ आपको लिखना रहेगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन आपको घटा देना, आंसर आपको मिलेगा 2,646। ये आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखें। यहाँ पर आपको परिणाम दिए गए हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 है, जिसका आंसर लास्ट में यहाँ पर आपका 0 निकलेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, 12 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है, एक कुर्सी का मूल्य हम पहले 1 रुपये मान लेंगे तो 12 कुर्सियों का मूल्य 12 रुपये हो जाएगा। लाभ आपको 2 रुपये का हुआ है तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 20%। इस प्रकार से आपके यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद भी अगर आपको कहीं प्रश्न में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।